मंदाकिनी, बॉलीवुड की रहस्यमयी अभिनेत्री की पूरी जीवनी। बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने अपनी फिल्मों और अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर में विवादों और रहस्यमय घटनाओं के कारण अधिक चर्चित हो जाते हैं। मंदाकिनी भी एक ऐसी ही अभिनेत्री थीं जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली जैसी सुपरहिट फिल्म से पहचान बनाई, लेकिन जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं। उनकी निजी जिंदगी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की अफवाहें और फिर आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका रुझान उन्हें एक दिलचस्प व्यक्तित्व बनाता है। इस विस्तृत जीवनी में हम उनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसफ था। उनका जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता एंग्लो इंडियन मूल के थे, जबकि उनकी मां हिंदू थीं। उनका पालन पोषण मेरठ में हुआ, लेकिन अभिनय के प्रति उनके झुकाव के कारण वे मुंबई आ गईं। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का फैसला कर लिया था। शिक्षा और बचपन। मंदाकिनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेरठ में ही पूरी की। वे पढ़ाई में ठीक ठाक थीं, लेकिन उनका सपना फिल्मों में काम करने का था। किशोरावस्था में ही वे मॉडलिंग करने लगी थीं, और यही मॉडलिंग उन्हें फिल्म इंडस्ट्री तक ले आई। फिल्मी करियर की शुरुआत। संघर्ष और पहला अवसर। मंदाकिनी ने फिल्मों में आने के लिए कई ऑडिशन दिए, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। उनका पहला ब्रेक उन्हें 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मिला। राम तेरी गंगा मैली 1985। राज कपूर अपनी नई फिल्म के लिए एक नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कई लड़कियों का ऑडिशन लिया, लेकिन कोई भी उनके मानकों पर खरी नहीं उतरी। तभी उनकी नज़र यास्मीन जोसफ पर पड़ी और उन्होंने उनका नाम बदलकर मंदाकिनी रखा। फिल्म की सफलता और विवाद। फिल्म सुपरहिट रही और मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गईं। उनका किरदार गंगा मासूमियत, प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन गया। फिल्म में मंदाकिनी के झरने के नीचे सफ़ेद साड़ी में भीगने वाले सीन ने काफ़ी सुर्खियां बटोरीं। इस दृश्य को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। बॉलीवुड करियर की ऊंचाइयां और गिरावट। अन्य हिट फिल्में। राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी ने कई अन्य फिल्मों में भी काम किया, जिनमें शामिल हैं डांस 1987 मिथुन चक्रवर्ती के साथ सुपरहिट फिल्म, तेजाब 1988 अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ छोटी भूमिका, नहले पे दहला 1987 राज बब्बर और कुणाल गोस्वामी के साथ, कमांडो 1988 मिथुन चक्रवर्ती के साथ, खुदा गवाह 1992 अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के साथ। बॉलीवुड में मंदाकिनी का संघर्ष। राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बावजूद मंदाकिनी को वह स्थान नहीं मिला जो श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित या जूही चावला जैसी अभिनेत्रियों को मिला। उन्हें अक्सर ग्लैमरस भूमिकाएं दी जाती थीं, लेकिन उन्हें अभिनय की बड़ी चुनौतियां नहीं मिलीं। 1990 के दशक में उनकी लोकप्रियता कम होने लगी और नई अभिनेत्रियों के आने से उन्हें फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो गया। अंडरवर्ल्ड से जुड़े विवाद। दाऊद इब्राहिम से संबंधों की अफवाहें। 1990 के दशक में मंदाकिनी अचानक सुर्खियों में आ गईं, जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जाने लगा। अफवाहों की वजह। 1994 में एक क्रिकेट मैच के दौरान उनकी और दाऊद की तस्वीरें वायरल हुईं। कहा गया कि दाऊद ने मंदाकिनी को फिल्मों में प्रमोट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंदाकिनी दुबई और पाकिस्तान में दाऊद से कई बार मिली। मंदाकिनी की सफाई। मंदाकिनी ने हमेशा इन अफवाहों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक फिल्मी सितारा थी और उनका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला। अचानक गायब होना। 1990 के दशक के मध्य तक मंदाकिनी ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। उनकी आखिरी प्रमुख फिल्में असफल रहीं और वे बॉलीवुड से गायब हो गईं। नए जीवन की शुरुआत। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मंदाकिनी ने एक बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोछे ठाकुर से शादी कर ली। यह शादी उनके जीवन का एक बड़ा बदलाव थी। शादी और पारिवारिक जीवन। पति और बच्चे। मंदाकिनी और
कग्यूर टी रिनपोछे ठाकुर मुंबई में बस गए। उनका एक बेटा रब्बीर ठाकुर है। वे योग और आध्यात्मिक जीवन जीने लगी और अपने पति के साथ तिब्बती योग और मेडिटेशन सेंटर चलाने लगी। मां बनने का सुख। मंदाकिनी अब अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं और बॉलीवुड से पूरी तरह दूर हैं। वापसी की कोशिशें। म्यूजिक वीडियो में वापसी 2022-2023। 2022 में मंदाकिनी ने माओ मां नामक म्यूजिक वीडियो से कमबैक किया। यह गाना उनके बेटे रब्बीर ठाकुर के साथ था। इससे संकेत मिला कि वे फिर से ग्लैमर इंडस्ट्री में लौटने की कोशिश कर रही हैं। मंदाकिनी की विरासत। यादगार किरदार गंगा राम तेरी गंगा म्याली। डांस में ग्लैमरस अवतार। तेजाब में छोटी लेकिन असरदार भूमिका। बॉलीवुड से गायब होने के बावजूद लोकप्रियता। उनका झरने वाला सीन आज भी फिल्मी इतिहास का हिस्सा है। वे 80-90 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थीं। निष्कर्ष। मंदाकिनी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक साधारण लड़की से सुपरस्टार बनने का सफर, फिर विवादों में आना और अंततः ग्लैमर से संन्यास लेकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना, यह सब उन्हें एक अनोखा व्यक्तित्व बनाता है। आज वे फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी छवि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और आगे बढ़ने की ताकत देता है।